साथ ही जो हमारा 12th क्लास का मैथ चला हुआ है उसका जो चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसकी जो हमारी आज की एक्सरसाइज है 2.2 इससे पहले यानी 2.2 तक हमने करा दिया है और आज की जो एक्सरसाइज 2.3 है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं शुरू में। और दूसरी बात जो हम बुक करा रहे हैं ये वाली एनसीईआरटी की बुक है, यदि आपके पास है तो सही है, अन्यथा जो भी आपके पास बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं कौन सा है। वैसे जो भी क्वेश्चंस होंगे सभी बुकों में होंगे, बस इतना है अगर ये किसी के पास ये बुक है क्रम वाइज जो क्रम होगा क्वेश्चंस के तो वो इसके अनुसार होंगे। इसमें जो हमारा दिया गया है ये दिया गया है cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू दिया गया tan इनवर्स 3/4। ये जो दिया गया है ये जो प्रॉब्लम दे रखी है और इसमें लगभग 2001 से लेकर 2017 तक लगभग 10 बार ही क्वेश्चंस आया हुआ है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस प्रकार से करेंगे वैसे तो उसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम वही बात है कि हम आसान जो तरीके होंगे उनके अकॉर्डिंग ही इनको कराएंगे। और आसान तरीका क्या है, इसको ये सिद्ध करना है, यानी कोस इनवर्स 4/5 दिया गया है हमारे पास और सिद्ध क्या करना है tan इनवर्स 3/4। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ये दिया गया है कोस इनवर्स 4/5। जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। कोस इनवर्स 4/5 माना इसके बराबर x मान लिया हमने, ठीक है। अब ये जो कोस इनवर्स है इस साइड कितना हो जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा cos x। अब cos x का हम त्रिभुज बनाएंगे जो त्रिकोणमिति में बनता है। अब त्रिभुज बनाया, त्रिभुज यानी कोस क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण, यानी ऊपर वाला आधार है और नीचे कर्ण, ये 5 हो जाएगा। जब पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे, वैसे आपने पता होगा पढ़ रखी होगी पाइथागोरस प्रमेय, यदि नहीं पढ़ी होगी तो हम बता दें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ये कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग, ठीक है। ये एक पाइथागोरस प्रमेय का रूल है, इसका अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, जब ये चीजें आपको वहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब कर्ण का वर्ग जब यदि आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वो 3 कैसे आया मैं बताऊंगा। कर्ण, ये कर्ण होता है, ये लंब है और ये आधार है, क्योंकि आधार क्या होता है जहाँ पे टिका हुआ है त्रिभुज, ये धरती पे है यानी कि आधार इसको मान लेंगे। और ये खड़ा जो ये डंडा खड़ा है इसको लंब, और ये जो तिरछी रेखा होती है ये क्या होता है, कर्ण होता है। अब कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग, लंब कितना है 3 का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग, कर्ण कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25 होगा, ये 9 हो जाएगा प्लस के आधार का वर्ग 25, ये 25 है, ये बराबर से साइड है, जब इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और 25 में कितना हो गया कितना 16, ये 16 25 में सॉरी ये तो हमने निकालना ही था इसका, ये क्या कर दिया हमने, ये तो निकालना था यानी कि ये लगेगा इसमें, ये लंब तो निकालना था इसका। ये आधार कितना होगा, ये 4 यानी कि 16, ये लंब हमें निकालना था, ये मैं पहले ही लिख देता हूँ, गलती करी। ये 16 है इस साइड, यानी ये 4 का वर्ग हुआ और ये कितना हो जाएगा 16। अब ये 25 माइनस के 16 कितना हो जाएगा लंब का वर्ग। अब 25 में 16 गए कितना 9, ये लंब का वर्ग और लंब कितना हो जाएगा, यानी जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना आ जाएगा रूट लग जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, यानी ये 3 आ गया, ठीक है। मैंने पहले ही डायरेक्ट आपको लिख देता है, ध्यान दीजिए को जाए तो आप इसको देख सकते हैं। यानी कि क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग, ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय, ये इनका यूज होता है ज्यादातर त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो ये cos x बराबर तो 4/5 था। अब बात किसकी हो रही, tan की, तो tan x का कितना हो जाएगा, tan x क्या होता है लंब बटे आधार, ये आपने लाल बटे का पढ़ा होगा, यानी कि इस प्रकार से ये जो l मतलब लंब होगा, ये कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण ये साइन होता है, आधार बटे कर्ण ये क्या होता है, ये कोस होता है, और लंब बटे आधार ये क्या होता है, ये tan होता है। लंब बटे आधार tan होगा, a यानी कि आधार बटे कर्ण, कोस होगा आधार बटे कर्ण, अभी कोस लगाया मैंने, और लंब बटे कर्ण क्या होगा साइन होगा। अब इनके उल्टे देखेंगे, यदि कर्ण बटे लंब पूछा है तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसाइन, तो कोसाइन का मान पूछ रहा हो तो कोसाइन क्या होता है कर्ण बटे लंब। यदि पूछा sec क्या होता है कर्ण बटे आधार, यदि पूछा कोट तो कोट क्या होता है आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो tan क्या हो जाएगा, tan यानी कि लंब बटे आधार 3/4, ये 3/4 हो जाएगा। अब बात रही tan x का, मान tan x का नहीं है, x तो मान्य हुई चीज थी, x क्या थी मान्य, यदि आंसर में आएगी तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकाल लो, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, ये tan है, ये इस साइड क्या हो जाएगा tan इनवर्स,
ये tan इनवर्स 3/4। इस प्रकार से क्या हुआ, ये सी होगा, यही हमने इसका आंसर रखा था। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो आप त्रिभुज बनाकर कर सकते हैं। वैसे दूसरा तरीका भी है त्रिभुज ना बनाकर, उसमें फिर क्या करते हैं हम सर्वसम्मिका का यूज करते हैं। सर्वसम्मिका जो हमने 10th क्लास में पढ़ी है, 3 सर्वसम्मिका होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा होता है, और कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार की हमारी 3 सर्वसम्मिका होती है, या फिर उनका यूज करेंगे। तो उससे सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका क्या है आपका ये है। यदि कई बार आपको किसी कंपटीशन में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए और कोस इनवर्स ये दे रखा और आपको डायरेक्ट मान पूछ ले कि tan इनवर्स का मान कितना होगा, हालांकि नहीं देख रखा कि tan इनवर्स का मान कितना होगा, तो tan इनवर्स का आप क्या करें, अपने मन में ही इस बारे में सोचेंगे और इसका त्रिभुज बना के जैसे ये बनाया और यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं tan इनवर्स, क्या जैसे कोस इनवर्स 4/5 था, तो यहाँ पर अगर tan इनवर्स मुझे निकालना होता तो अब आपके माइंड में एक फिगर सी बन जानी चाहिए कि त्रिभुज किस प्रकार से बनेगा और लंब आधार क्या है। अगर उस फिगर के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, जैसे कि 4/5, और ये होना चाहिए कि कर्ण क्या है सबसे बड़ी भुजा, तो ये ऑटोमेटिक कितना जाएगा 3 आ जाएगा। और tan क्या होता है लंब बटे आधा, यानी 3/4 था, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, दूसरा आपको ये जो नियम है ये भी आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, ये देखिए जो क्वेश्चन आए गए ये भी इम्पोर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने करा दी बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है एग्जाम में, हो सकता है इस बार संख्या चेंज हो सकती है। मान लिया कोस था, हो सकता है हमारा tan दे दें, और जहाँ tan है वहाँ पूछ लें साइन का मान, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। बस तरीका यही है। इसका दूसरा है tan इनवर्स a प्लस के tan इनवर्स b बराबर दिया गया है कोस इनवर्स 1 माइनस के ab अपॉन रूट में दिया गया है हमें 1 प्लस के a स्क्वायर, और क्या दिया गया 1 प्लस के b स्क्वायर। यदि आपके पास बुक है तो बुक ओपन रखें और आपके साथ साथ में एक नोटबुक भी रखें। यदि हमारी स्पीड कम है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लें, यदि ज़्यादा है तो आप वीडियो की स्पीड कम कर सकते हैं। यदि आपको सही तरीके से नहीं चमक रहा है वीडियो तो वीडियो की थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइए, 360 या 480 कीजिए, तो उसमें आपको सही तरीके से एक एक अक्षर आपको सही तरीके से दिखता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, अब tan इनवर्स दे रखा है और tan इनवर्स a और tan इनवर्स b दे रखा है, हमें कोस इनवर्स, यानी कि ये बात क्या है, ये सिद्ध करनी है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, जैसे कि अभी मैंने कराया, सबसे पहले तो उस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन वो तरीका बाद में लगेगा। सबसे पहले हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। अभी tan इनवर्स a प्लस के tan इनवर्स b, अब tan इनवर्स a tan इनवर्स b जो हमारा है, अब इसको क्या काम करेंगे, एक नियम होता है, बस नियम क्या है, अब ये नियम ही है एक किस्म से, tan इनवर्स a प्लस के b अपॉन 1 माइनस के ab। ठीक है, अब ये नियम लगा दे कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस के b अपॉन 1 माइनस के ab। यदि यहाँ पे माइनस होता, यदि यहाँ पे क्या होता है माइनस होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऊपर माइनस हो जाता है और नीचे इसका प्लस होता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो, या अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस हो, ये एक दूसरे के विपरीत चिन्ह होते हैं। और यहाँ पे चिन्ह कैसा आएगा, वो किसके अकॉर्डिंग आया, वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे tan इनवर्स a प्लस, यहाँ प्लस था तो प्लस आया, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये माइनस आता और फिर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, ये tan इनवर्स ये आ गया। अभी मैंने इससे पहले जो कराया था, अभी ये पर्सन कराया था मैंने, उसमें त्रिभुज बनाया था, तो इसका भी एक त्रिभुज बनाएंगे हम इस प्रकार से। या आपने एक त्रिभुज बना लिया। अब tan, अभी वैसे तो tan इनवर्स मतलब इसके अकॉर्डिंग में इसका पूरी साइड में x मान लेंगे कि tan x बराबर a प्लस के b अपॉन 1 माइनस के b हो, तो थोड़ा डायरेक्ट कीजिए। डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, आपका नंबर पूरा मिलेगा, नंबर कटने की कोई संभावना नहीं होने की इसमें। ठीक है, तो a प्लस के b और लंब बटे आधा, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस के a b। अब ये कर्ण निकालना, अब कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर a प्लस के b, यानी कि a प्लस के b का वर्ग प्लस के 1 माइनस के a b का वर्ग। अब इसको हम हल करेंगे, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, बीजगणित का जो नियम है ये क्या है 2ab प्लस के, ये 1 है ना, अब इसका नियम लगाएंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा, माइनस के 2ab। ठीक है, 2ab तो 2ab कैंसिल होगा। अब a स्क्वायर और ये 1, a स्क्वायर प्लस के 1 लिख लिया। अब b स्क्वायर और इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर a स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यदि इसमें यहाँ पर 1 मान लो, मान लिया वैसे,
तो ए स्क्वायर प्लस के 1 यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर प्लस के 1, ए स्क्वायर प्लस के 1 यदि कॉमन ले रहे हैं दोबारा से तो 1 ये बचेगा और यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण ये क्या था, कर्ण का स्क्वायर था। अब ये क्या करेंगे, स्क्वायर यहाँ तक जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर रूट में लिख दो इसको, ए स्क्वायर प्लस के 1 है या 1 प्लस के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 प्लस के स्क्वायर, और दूसरा क्या है 1 प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब मान किसका निकालना है, अब कोस का जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना, tan आगत है, अब सिद्ध क्या करना है हमने, ये कोस इनवर्स करना है। अब कोस इनवर्स लिख लेंगे ऐसे ही, या फिर कोस एक्स निकालना पड़ेगा, फिर वहां आता है एक्स से साइड क्या हो जाता है कोस इनवर्स, वहां आता है एक्स का मान निकल जाता है, बात होगी तो थोड़ा डायरेक्ट है। तो ये क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अभी मैंने वो लाल बटे का कल आपको लिखवाया था उसका अकॉर्डिंग, यानी 1 माइनस के ए बी अपॉन ये कर्ण कितना है रूट में 1 प्लस के ए स्क्वायर और 1 प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से जो हमने सिद्ध करना था वो आपको आ गया है, और आप इसको सही तरीके से नोट कर सकते हैं। ये वाली कंडीशन इसके ये जो था इसके त्रिभुज के नीचे लिखे हैं बिल्कुल, और यदि आप इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के कोई भी हो। अब कुछ नियम थे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का नियम क्या था, tan इनवर्स a प्लस के बी ओवर माइनस के बी, और दूसरा क्या बताया मैंने, अगर माइनस होता है यहाँ पे तो माइनस है। ये दो नियम बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले जो एक्सरसाइज है उसमें भी इनका काफी ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो दिया गया है, ये दे रखा है